हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले कि डेट 20 से इंग्लिश जीके की क्लास चालू होने वाली है। प्लीज़ आप चैनल पर विजिट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन्य जीव अपराध में किस प्रकार के कार्य किया जाता है। ठीक है, जो वन्य जीव अपराध है उसमें किस प्रकार का कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन बी वन्य जीवों के शिकार और तस्करी, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन का उपाय, ऑप्शन डी जंगलों में वृक्षारोपण। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है वन्य जीव अपराध की। तो वन्य जीव अपराध में क्या आएगा, जो लोग वन्य जीवों का शिकार करते हैं और उनकी तस्करी करते हैं। ठीक है, तो उनसे उनको बचाना, ये क्या कहलाता है, वन्य जीव अपराध में आता है। ठीक है, और उसके लिए गंभीर खतरा हो सकता है किसके लिए, वन्य जीवों के लिए। और उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त होने लगेगी, ज़्यादा ही उनका शिकार होने लगेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए कि जो जंगली जानवरों को शिकार को उन्होंने समाप्त किया और वृक्षों की कटाई पे भी रोक लगवाई है कि आप अननेसेसरी जा कर के जंगलों में कटाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी जीव का शिकार नहीं कर सकते हैं, उसको अवैध तरीके से बेच नहीं सकते। यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। नाउ राइट आंसर इज प्रदूषण। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से प्रदूषण के कारण होता है, जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वातावरण में घुलकर तापमान में वृद्धि करेगी। ठीक है, अब देखिए ये सब होगा क्यों। अब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की जो इन्वायरमेंट में अधिकता कैसे होगी कि वन की कटाई चालू हो जाएगी, तो वन कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कौन करेगा। जब अवशोषित नहीं होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगा, उसकी जो मात्रा है इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बढ़ जाएगी, तो जब इनकी मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है तो क्या है, वो तापमान में वृद्धि करने लगती है, वही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। ऑप्शन ए जंगलों की अधिकतम कटाई, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता और का संरक्षण, ऑप्शन सी शहरीकरण का विकास, ऑप्शन डी औद्योगिकरण का प्रचार। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्रों में जैव विविधता का संरक्षण करना, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन और जिम्मेदारी उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये किस लिए किया गया था, स्पेशली कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, जीव जंतुओं का संरक्षण करना है और जंगलों का संरक्षण करना है। ठीक है, इसीलिए इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्वास्थ्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अभयारण्य, ऑप्शन बी जंगली इलाका, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पर्यावरणीय क्षेत्र। ओके, नो राइट आंसर इज अभयारण्य। ओके, क्या है, जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित स्थान को अभयारण्य कहा जाता है, जहां उन्हें शिकार से सुरक्षित और प्राकृतिक जीवन में संरक्षण प्रदान होता है, ये संरक्षण मिलता है। ठीक है, अभयारण्य में क्या होगा, आप अवैध तरीके से वहाँ जा नहीं सकते, आप अवैध तरीके से वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ से ना तो लकड़ियाँ काट के ला सकते हैं ना तो वनों की कटाई कर सकते हैं। अभयारण्य वही चीज़ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल सफारी में कौन से प्राणी मुख्य रूप से देखे जाते हैं? ऑप्शन ए बड़े जंगली शेर, हाथी, बाघ। ऑप्शन बी पक्षी और जंगली जीव। ऑप्शन सी जंगली कुत्ते और बंदर। ऑप्शन डी सभी। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? जंगल सफारी में सबसे ज़्यादा मुख्यतः हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखेंगे? बड़े जंगली शेर, हाथी और बाघ। ठीक है, क्या देखेंगे? बड़े जंगली शेर, हाथी और बाघ। जंगली सफारी में मुख्य रूप से बड़े जंगली प्राणी शेर, हाथी और बाघ और अन्य वन्य जीवों का अवलोकन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या किशोरियों के लिए वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शहरीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए पर्यावरण की शिक्षा। ऑप्शन सी वन्य जीवों का संरक्षण और शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी मानवाधिकार का संरक्षण। ठीक है, तो क्या होगा? वन्य जीवों का संरक्षण और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, कन्या किशोरियों के लिए वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? बच्चों और किशोरियों को वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र में मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो नाइट्रोजन चक्र है और कार्बन चक्र है उसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रदूषण को बढ़ाना। ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन को तेज करना। ऑप्शन डी वनों की अधिकतम कटाई। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए। तो क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य काम क्या है? नाइट्रोजन और कार्बन चक्र का उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखना और आवश्यक तत्वों का पुनः प्रसार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च। ऑप्शन बी 14 अक्टूबर। ऑप्शन सी 3 दिसंबर। ऑप्शन डी 5 जून। नाउ राइट आंसर इज 4 अक्टूबर। ठीक है, क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, ये जितने भी दिवस है ये इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम वो दिवस मनाए जा रहे हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। जैसे कि वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है, जंगल दिवस मनाया जाता है, वन दिवस मनाया जाता है, वही है एड्स दिवस मनाया जाता है। अब जितने भी दिवस लगा लो, महिला दिवस, ये दिवस, वो दिवस, जितने भी दिवस है वो सारे है कि उनकी महत्वता को बताने के लिए ये पर्टिकुलर दिवस उनके इस नाम से मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी वन्य जीवों की स्थानांतरण प्रक्रिया। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान। ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान। ओके, जो जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन आता है जो वन्य जीवों की संख्या को प्रभावित करता है और उनके आवासों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, क्या है? जो जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा, जिससे क्या होगा? वन्य जीवों की संख्या पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनके आवास नष्ट हो जाएंगे और वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो WWF जो फंड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों का शिकार बढ़ाना। ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग। ऑप्शन सी वन्य जीवों को पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। ऑप्शन डी शहरीकरण को बढ़ाना। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण। ये जो फंड आता है
WWF का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका फंड जो आता है वो किस लिए आता है? वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ये फंड आता है और इसका मुख्य उद्देश्य है इसी फंड का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट एक्ट है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1990। नो राइट आंसर इज 1972। ठीक है। जो भारत में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है 1972 में लागू किया गया था। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण और उनकी सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों और तालाब का प्रदूषण के कारण जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए जंगलों का विकास होता है, ऑप्शन बी जंगलों की जैव विविधता में कमी आती है, ऑप्शन सी जंगलों की प्रजातियों की वृद्धि होती है, ऑप्शन डी जंगलों के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या होगा? जंगलों की जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है। क्या होगा? नदियों और तालाबों का प्रदूषण जंगलों और जैव विविधता का नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि क्या होगा? पानी की गुणवत्ता खराब होती है इससे, और इससे क्या होगा? वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अब पानी यदि प्रदूषित होगा तो उसको पी करके वन्य जीवों की तबीयत खराब होने का चांसेस रहता है, उनके मरने का भी चांसेस होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 20 मई। नाउ राइट आंसर इज 21 मार्च। ओके, जो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया, ताकि जंगलों और वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव, ऑप्शन डी वन्य जीवों की तस्करी। नाउ राइट आंसर इज मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर डाले गए प्रभाव, जिसमें संसाधनों का उपयोग और प्रदूषण शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? ऑप्शन ए वन्य जीव सुरक्षा संस्थान, ऑप्शन बी WWF, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन संस्था, ऑप्शन डी सभी। नाउ राइट आंसर इज WWF। ठीक है। WWF का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख संस्था है, जो दुनिया भर में सभी वन्य जीवों के और पारिस्थितिक तंत्रों की संरक्षण के लिए कार्य करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोव का क्या अर्थ है? ठीक है। ग्रोव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक छोटा जंगल, ऑप्शन बी एक शहरी क्षेत्र, ऑप्शन सी एक नदी, ऑप्शन डी एक पेड़। नाउ राइट आंसर इज एक छोटा जंगल। ओके, एक छोटा जंगल। ग्रोव एक छोटा जंगल होता है, जिसमें विशेष प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और जो वनों के छोटे रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों की तस्करी के लिए कौन से उत्पाद अधिक तस्करी होती है? ठीक है। जो वन्य जीव है उनमें सबसे अधिक किसकी तस्करी होती है? ऑप्शन ए पशु सींग और हड्डियाँ, ऑप्शन बी जड़ी बूटियाँ, ऑप्शन सी आहार, ऑप्शन डी जलवायु नियंत्रण उपकरण। तो वन्य जीव की जो तस्करी होती है उसमें क्या होगा? पशुओं के सींग और हड्डियाँ। ठीक है। जैसे वन्य जीवों की तस्करी में मुख्य रूप से पशु सींग, हड्डियाँ, खाल की तस्करी की जाती है, और वन्य जीवों के लिए वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन सा प्रमुख प्रजाति पाई जाती है?
ऑप्शन ए बंदर, पक्षी और सरीसृप, ऑप्शन बी केवल वृक्ष, ऑप्शन सी सिर्फ शिकार करने वाले प्राणी, ऑप्शन डी शहरी जानवर। नाउ राइट आंसर इज बंदर, पक्षी और सरीसृप। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं उसमें क्या होगा, बंदर, पक्षी और सरीसृप जैसे पाए जाने वाले वृक्ष पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं जो जैव विविधता में भरपूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्निया पाइन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ राइट आंसर इज कैलिफोर्निया। ओके, क्या है, जो कैलिफोर्निया में क्या पाए जाते हैं, पाइन के पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख रूप से कौन सा कार्य करते हैं, किया जाता है? ऑप्शन ए केवल पेड़ों को लगाना, ऑप्शन बी वन्य जीवों की तस्करी को रोकना, ऑप्शन सी शिकार बढ़ाना, ऑप्शन डी जड़ी बूटी का व्यापार। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों की तस्करी को रोकना। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण का प्रमुख कार्य वन्य जीवों की तस्करी को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कटाई के कारण जंगलों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन सी जैव विविधता में कमी, ऑप्शन डी खेती में वृद्धि। नाउ राइट आंसर इज जैव विविधता में कमी। ओके, जो वनस्पति की अत्यधिक कटाई के कारण जंगलों में जैव विविधता में कमी आती है और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन फायर का क्या मतलब है? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी जल स्रोत का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी वन्य जीवों का संरक्षण, ऑप्शन डी जंगलों में आग। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है, जंगलों में आग। ठीक है, जो क्या है ग्रीन फायर है उसका मतलब क्या होगा कि जंगलों में आग लगने से। ओके, जो क्या है अक्सर क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों की तबाही होने लगती है। ठीक है, जब क्या होगा जंगलों में आग लग जाएगी तो अधिकांश खनिज जल जाएंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, ग्रीन फायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल है? ऑप्शन ए सिर्फ पेड़, ऑप्शन बी सिर्फ जल स्रोत, ऑप्शन सी पौधे जानवर और पर्यावरण, ऑप्शन डी सिर्फ जानवर। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज पौधे जानवर और पर्यावरण। ठीक है, जो पारिस्थितिक तंत्र में पौधे जानवर और उनका पर्यावरण शामिल होता है जो आपस में जुड़कर एक संतुलन जीवन बनाते हैं। ठीक है, जो यदि एक साथ रहे तो संतुलित जीवन बनाएंगे और यदि बिगड़ जाए तो हमारे लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलुप्त प्रजातियों के पुनर्निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख प्रयास किया जाता है? ऑप्शन ए प्रजनन कार्यक्रम, ऑप्शन बी शिकार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन में बढ़ावा देना, ऑप्शन डी जंगलों की अति कटाई। नाउ राइट आंसर इज प्रजनन कार्यक्रम। ठीक है, जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को पुनर्निर्माण के लिए प्रमुख रूप से क्या किया जाएगा, प्रजनन कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक है, किस लिए, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ सके, इसलिए प्रजनन कार्यक्रम चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वन्य जीवों के संरक्षण में क्या योगदान है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की तस्करी को बढ़ाना, ऑप्शन बी जंगलों में आग लगाना, ऑप्शन सी शिकार का पता लगाना और बचाव करना, ऑप्शन डी वन्य जीवों की विलुप्त में सहायता करना। नाउ राइट आंसर इज
शिकारियों का पता लगाना और बचाव करना। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग वन्य जीवों के संरक्षण, शिकारियों का पता लगाना और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और जंगलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं आप लोगों को एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि 20 से हमारी इंग्लिश जीके की क्लास स्टार्ट हो रही है। सो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन ज़रूर होइएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उसमें जीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यदि आप हिंदी फील्ड से हैं तो हिंदी का इम्पोर्टेंट है, यदि इंग्लिश से है, जो इंग्लिश जीके की क्लास चल रही है वो डे टू डे जो जीके हैं वो चलेंगे। सो आप उनको ज़रूर देखिएगा। इसमें तो हम लोग हिंदी जीके में टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, बट ये जब सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम उसमें भी डे टू डे जीके डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।